जैसे आपने अभी अवचेतन मन के बारे में बताया है, हेल्प कैसे करता है? हाँ, एक पेशेंट को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति जब बहुत गहरे डिप्रेशन में होता है, हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करके हम उसे ठीक करने के लिए टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ये चीज़। अब हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ बताई है कि एक व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे आता है, क्योंकि उसने सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत सारा गार्बेज दबा रखा है। नेगेटिव इमोशंस का, नेगेटिव बातों का, बहुत सारे इंसल्ट्स का, बहुत सारे इग्नोर्स का, बहुत सारे फेलियर्स का उसने अपने अंदर इमोशंस को ब्लॉक करके दबा रखा है, जिसे हम गार्बेज कह देते हैं, माइंड का गार्बेज। ठीक है। अब क्योंकि सबकॉन्शियस में ही वो चीजें दबा रखी हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है एक व्यक्ति का, हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम उसमें से वो गार्बेज हटाने के लिए हम सबकॉन्शियस की ही हेल्प लेते हैं। उसी की हेल्प से ही वो गार्बेज हटाते हैं और न्यू टेक्निक्स को अपना के उसे फिर हम ठीक भी करते हैं। वो मैं बताती हूँ कैसे, अभी आपको समझ आएगा। हम उसने इतना सालों का जो गार्बेज दबा रखा है, हम एनएलपी के टेक्निक्स के द्वारा, कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं ऐसी, हम वो सारा गार्बेज पहले उसके सबकॉन्शियस को ही हम एक विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा सबकॉन्शियस को ही हम पहले क्लीन करते हैं, उसी माइंड को। और जब सबकॉन्शियस माइंड हमें लगता है वो क्लीन हो गया है, तो उसके बाद हम ये सारा गार्बेज डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फिर हम वो नई चीजें भरते हैं जो जिस रास्ते पे हम उसे ले जाना चाहते हैं, या जो उसकी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस है, या जो उसने छोटे छोटे पर्पस डिसाइड कर रखे हैं, जैसे एक अच्छी जॉब प्राप्त करना, अपने रिलेशंस को अच्छा सुधारना, या जिसमें वो बिल्कुल स्टक है, अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी से जी ही नहीं पा रहा है, उस खुशी की तरफ उसे बढ़ाना। हम फिर ये वाला थर्ड स्टेप में काम करते हैं। इसको मैं और डिटेल में बताती हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास आया, हमने बचपन से हमने कुछ उससे बातें की, बातें करके हम उसे काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके ये जानने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअल में व्यक्ति किस टाइप का है, क्या नेचर है उसकी, वो हमारी बातों को किस तरह से समझ पाएगा। फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसके जो पुराने दबे हुई भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सप्रेस किए हुए इमोशंस हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनको हम धीरे धीरे डिलीट करवाने लगते हैं। उससे पहले माइंड की क्लीनिंग करते हैं ताकि वो हमारी बातों को समझने लायक बन जाए। फिर उसके बाद वो सारी गार्बेज को हम एक एक करके इवेंट को डिलीट करवाते हैं, और डिलीट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो हम मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा हमें प्रोसेस चलाना होता है, उसे रोज के सेशन देके। फिर हम धीरे धीरे जब देखते हैं ये सारा गार्बेज अब उसके माइंड से हटने लगा है और वो उनको भूलने लगा है। हटना मीन्स ऐसा नहीं कि उसे बातें भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन जहां पहले वो उन बातों को याद करके, जो इंसल्ट्स हुई थी, या जो ट्रेजिक इवेंट उसके साथ बीते थे, या किसी की डेथ हुई थी, या कोई एक्सीडेंटल केस, ऐसा हादसा हुआ था, सदमा हुआ था, वो उन बातों को बाद में याद तो करता है डिलीशन के बाद, लेकिन वो उतना इमोशनली फिर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा होता। वो उनको इमोशनली लेके परेशान होना बंद हो जाता है। फिर वो जब चीजें डिलीट हो जाती हैं, फिर हम उसमें वो नई चीजें करते हैं, वो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा। हम उसे वो विजुअलाइज करवाते हैं कि तू अब क्या बनना चाहता है, तू किस रास्ते पे जाना चाहता है, क्या फाइनेंस सेक्टर में आप ग्रोथ करना चाहते हो, या रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हो, या अपना ऑल ओवर पर्सनैलिटी कुछ अलग बनाना चाहते हो, या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। हम उस तरफ उसे बढ़ाते हैं। ये टोटल प्रोसेस हमारा चलता है और एक व्यक्ति विदाउट मेडिसिन हील होने लग जाता है अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से, और जहां वो स्टक है उस चीजों से।